प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा प्रमंडलीय दरभंगा के द्वारा पीटीसी के सभागार में समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा प्रमंडल भारतीय डाक विभाग के द्वारा पीटीसी के सभागार में एक समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में कई प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बता दें कि 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा विश्व डाक दिवस मनाया जाना है, जिस दौरान कई कार्यक्रम किए जाएंगे। खासकर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, 11 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस, 12 अक्टूबर को मेल एवं डाक जीवन बीमा, 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान वर्णित इन तिथियों पर डाक उत्पाद एवं सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जिले के कोने कोने तक इसकी उपलब्धता को मजबूती प्रदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में रविवार को डाक प्रमंडल दरभंगा द्वारा स्कूली बच्चों के लिए भारतीय डाक विभाग बिहार परिमंडल पटना द्वारा निर्देशित दीनदयाल स्पर्श योजना छात्रवृत्ति परीक्षा का भी आयोजन पीटीसी के प्रांगण में किया गया, जिसमें जिले के कई स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम लोग जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दरभंगा संभाग में हैं। क्या हम लोग मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं खाता खोलने में, अपने डाक जीवन बीमा के बिजनेस में या डाक के वितरण के परफॉर्मेंस पर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, उसकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चूँकि मेरा भी यहाँ आना 1 महीना पहले हुआ है, तो इसी क्रम में मैं अपने सारे कर्मचारियों से छुट्टी के दिन मिलना भी चाह रहा था। उनकी ओर से जो समस्याएं होंगी उनको भी मैं सुनना चाह रहा था, ताकि हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ और क्षेत्र के जनता के साथ अच्छा से कनेक्ट हो पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ। इसीलिए हम लोग मंथ वाइज और 6 महीना बीत गया तो हाफ ईयरली समीक्षा बैठक बुलाया है। सर, किन हमारा मेन फोकस जो खाता है, विभिन्न प्रकार के सेविंग अकाउंट हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं बालिकाओं के लिए एक नया स्कीम आया है, महिला सेविंग खाता, जिसमें बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि खाता जो होता है उसके लगभग बराबर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इससे लिंक किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इसके साथ साथ जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है और हर तरह का जो खाता है उसको खोलने में कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा में डाक जीवन, जैसा कि मैंने बताया, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और डिलीवरी परफॉर्मेंस। मेरे टारगेट में डिलीवरी परफॉर्मेंस इसलिए ज़्यादा महत्व रखता है कि मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ और उनको जो भी पत्र उनके पास आता है या वो जो भेजेंगे उन तक हम पहुंच पाएँ। इसके अलावा हमारा डाक निर्यात केंद्र हमारे यहाँ खुला है दरभंगा में, जिसमें विदेश भेजने वाले जो आइटम हैं उनको हम यहाँ से भेजते हैं। हमारा NDC है, नोडल डिलीवरी सेंटर, जिसमें डायरेक्ट पार्सल का डायरेक्ट डिस्पोजल होता है। हम लोग सीधा RMS से मंगाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पार्सल का वितरण कराते हैं, पार्सल की बुकिंग कराते हैं। इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा इसी पीटीसी प्रांगण में हम लोग पोस्ट ऑफिस का एक विंग है, फ्लैटली डाक टिकट संग्रह, एक बहुत अच्छा शौक़ है। यह शौक़ एक तरह से व्यवसाय में भी बदल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी का 1 रुपये का टिकट, यहाँ तक कि पुराने ज़माने का 10 पैसे का टिकट का आज के डेट में वैल्यू लाखों में पहुँच जाता है। तो एक डाक टिकट बहुत अच्छा शौक़ है। इसी शौक़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ एक प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, जिसका नाम है स्पर्श प्रतियोगिता, जो कि दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श प्रतियोगिता। उसमें स्कूली बच्चों को कुछ जनरल क्विज और एग्ज़ाम हो रहा है।
शुभंकरपुर में स्थित बाबा राजा राम धनी मंदिर में गुरु पर्व को लेकर समारोह की तैयारी हुई पूरी। दूर दराज से पहुंचते हैं लोग। शुभंकरपुर में स्थित बाबा राजा राम धनी मंदिर में गुरु पर्व समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं यह गुरु पर्व समारोह 9 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। गुरु पर्व कार्यक्रम में सुबह से ही मंदिर पर पूजा, हवन और भजन का आयोजन किया जाता रहा है। अपनी मन्नत पूरी होने पर दूर दूर से लोग यहाँ हलवे का प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं और शाम में भंडारा के रूप में सबों को हलवा का प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो वहीं राजा राम धनी मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बालेंदु झा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 9 बजे से ही पूजा पाठ, भजन कीर्तन आरंभ हो जाएगा और शाम तक मेला और जागरण की वजह से यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। सब साल जेका अहू साल काल 9 अक्टूबर का शुभंकरपुर स्थित बाबा राजा राम धनी मंदिर पर गुरु पर्व समारोह आयोजित है। सब साल जेका अहू साल धूमधाम से बाबा राजा राम धनी मंदिर प्रबंधक समिति के तरफ से ई कार्यक्रम के तैयारी धूमधाम से चल रहा है। पंडाल के तैयारी, लाइट के तैयारी, मेला के तैयारी, प्रसाद के तैयारी में सब सदस्यगण लागल छथि। सचिव बुलंद राय जी के नेतृत्व में पूरा प्रबंधक समिति काल्हि केना ई हमर सबके ग्राम देवता के पूजा पूरा दिन केना बढ़िया से संपन्न हुआ। भोरे से पूजा पाठ, होम, साँझ में प्रसाद वितरण, जागरण, मेला केना संपन्न हुआ तई में सब गोटे लागल छथि। अहाँ समस्त ग्रामवासी, शहरवासी सबसे आग्रह निवेदन जे काल्हि 9 अक्टूबर का गुरु पर्व समारोह शुभंकरपुर दरभंगा में आबी आ बाबा के दर्शन क प्रसाद ल पुण्य के भागी बनी। दरभंगा के राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय परिसर में अग्निशमन पदाधिकारी की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा पटाखा विक्रेताओं के साथ की गई अग्नि सुरक्षा को लेकर बैठक रविवार को राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय परिसर में अग्निशमन पदाधिकारी डीएसपी अनिरुद्ध प्रसाद एवं अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में दुर्गा पूजा के मद्देनजर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा पटाखा विक्रेताओं के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस बैठक में शांति समिति के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी लोग मौजूद थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश अग्निशमन पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। तो वहीं अग्निशमन के पदाधिकारियों ने बताया कि हम लोग दुर्गा पूजा को लेकर सतर्क हैं। दुर्गा पूजा को लेकर जितने भी पंडाल बन रहे हैं उन सभी पंडालों में हम लोग घूम कर अग्निशमन सुरक्षा को लेकर जांच करेंगे कि आखिर पंडालों में कितनी अग्नि सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है। साथ ही पूजा समितियों को हम लोग इस दौरान भी कई दिशा निर्देश देते रहेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ये दुर्गा पूजा के अवसर पर जो पंडाल बनेंगे और हम लोग जो इस पर्व को मनाएंगे, साथ ही साथ जो पटाखा दुकानदार हैं जो निकट भविष्य में दीपावली आ रही है पर ये सभी के देखते हुए कि किस प्रकार हम लोग इस अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यों को और कैसे निष्पादन करें, किस प्रकार पंडाल बने और क्या क्या इंतजाम होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने बैठक हुई है, जिसमें ये सभी चीज़ें हम लोग अपने जो मुख्यालय स्तर से बहुत से इंस्ट्रक्शन निकले हैं, अनुदेश निकले हैं, उसको हम लोगों ने किया है कि अधिकतम से अधिकतम इसमें हम लोग इसको पालन करें, जिससे कि न्यूनतम कोई घटना ना हो, भगवान करे, और यदि हो तो न्यूनतम हानि हो। दरभंगा के बीएमपी के पास स्थित एक स्कूल के परिसर में नॉर्दर्न सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को दरभंगा के बीएमपी के पास स्थित एक स्कूल के परिसर में नॉर्दर्न सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का विषय रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच था, जबकि साधन सेवी के रूप में सनशाइन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर के शिक्षक यशपाल शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक, प्रभारी प्राचार्य अशोक राय एवं अजय झा
कोऑर्डिनेटर श्रावणी शिखा, गांधी शिक्षण संस्थान शुभंकरपुर के प्राचार्य हरेराम चौधरी एवं साधन सेवी यशपाल शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा साधन सेवी और प्रशिक्षणार्थियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत की गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय पंचायती राज व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका विषय थी। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव नारायण पासवान, डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी मौजूद थे। इस सेमिनार में 4 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संचालन वीरेंद्र कुमार ने किया एवं स्वागत भाषण विनय ठाकुर ने दिया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन अमन सक्सेना ने दिया। तो वहीं सेमिनार में आए कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ 2021 वर्षीय प्रागी विद्या वारिधि शोध पाठ्यक्रम का शुभारंभ। रविवार को प्रागी विद्या वारिधि पाठ्यक्रम कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मौलिक रूप से शोध कार्य करने के लिए शोध विषय को लिखने से पूर्व प्रथमतः तत्त विषयक ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। साथ ही गवेषणा, अनुसंधान एवं शोध के प्रकारों को बताया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 50 से अधिक शोधार्थी मौजूद थे। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत में निःशुल्क आंख जांच शिविर का किया गया आयोजन। सैकड़ों लोगों की आंखों का हुआ जांच। रविवार को सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत के सरकारी भवन में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई। मौके पर एआईएसएफ के राज्य महासचिव शरद कुमार सिंह ने बताया कि अत्याधुनिक मशीनों से ग्रामीण परिवेश के सैकड़ों लोगों का आंख परीक्षण किया गया। वहीं जिनको भी मोतियाबिंद सहित अन्य समस्याएं पाई गई, उसे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। यह शिविर उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो पैसे के अभाव में अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग को नहीं बचा पाते हैं। आज लगभग सभी लोगों ने आंख संबंधित बीमारी की समस्या से ग्रसित है। निर्धन लोग पैसे के अभाव में इसका उपचार नहीं करवा पाते हैं। यह शिविर उन लोगों के लिए समर्पित था। शिविर में संस्था के बड़े चिकित्सक डॉक्टर विकास प्रसाद और उनके सहयोगी मनीलाल कुमार एवं संजीत ठाकुर मौजूद थे।